देखना है कंटेक्सचुअल फिल्टर क्या होता है, व्यू में कंटेक्सचुअल फिल्टर क्यों यूज करते हैं और इसका कैसे यूज किया जाता है। कंटेक्सचुअल फिल्टर, कंटेक्सचुअल फिल्टर बेसिकली एक ऐसा फिल्टर है, जैसे कि हमारा कोई यूआरएल होता है ना, मान लीजिए ये मेरा एक यूआरएल है जिसमें मैंने यहाँ पे मेरे बेस यूआरएल है मेरी साइट का, और यहाँ पे मैंने लाइक कोई टर्म पास किया, टेक्सोनोमी टर्म का नेम पास किया, और यहाँ पे मैंने कोई टर्म आईडी पास कर दी लाइक 25। तो जो रिजल्ट आएगा ना, वो रिजल्ट आएगा इस आईडी के बिहाफ मेरा व्यू जो है वो रिजल्ट दिखाई देगा। अगर हमको इस तरीके से कुछ इम्प्लीमेंट करना है तो हम उसको बोलते हैं कंटेक्सचुअल फिल्टर, है ना। कंटेक्सचुअल फिल्टर में बहुत तरीके से हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई यूआरएल में कोई आईडी हमने पास की, अब वो जो आईडी है हमारी, उसके बिहाफ यहाँ पे रिजल्ट आएगा, वो होगा हमारा कंटेक्सचुअल फिल्टर। ठीक है, अभी इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूं, हमें ड्रूपल ने कुछ बाय डिफॉल्ट व्यू बना के दिए। ठीक है, तो एक व्यू में ओपन करता हूं। इस व्यू में यहाँ पे ये आप व्यू दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इस व्यू में यहाँ पे मंथली कितने कंटेंट बने हैं ये दिखाई दे रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ अगस्त में 2 कंटेंट बने हैं, सितंबर में 50 कंटेंट बने हैं, और अक्टूबर में 4 कंटेंट बने हैं। तो ये कैसे हुआ, ये हमारा जो हुआ है वो कंटेक्सचुअल फिल्टर से हुआ है। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो आप यूआरएल में देखोगे क्या यूआरएल बन रहा है। यहाँ पे यूआरएल बन रहा है 202110, और यहाँ पे यूआरएल बन रहा है 202109, और यहाँ पे यूआरएल बन रहा है 202108। अभी मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा तो जितने कंटेंट अगस्त में बने हैं वो सारे यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे टीजर व्यू फॉर्मेट में। तो यहाँ पे कितने कंटेंट बने हैं, 2, तो यहाँ पे ये दोनों कंटेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके से कंटेक्सचुअल फिल्टर हम बनाते हैं कि जैसे किसी भी चीज का भी यहाँ पे क्या है कि ये आईडी एक पास हो रही है, यहाँ पे ईयर पास हो रहा है और मंथ पास हो रहा है, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो जब भी हमको कोई इस तरह का फिल्टर चाहिए जिसमें हम कोई आईडी पास करें, उससे कोई भी आईडी पास करें और उस आईडी से यहाँ पे रिजल्ट डिस्प्ले होने लगे, तो उस समय हम लोग बनाते हैं, उस समय हम लोग कंटेक्सचुअल फिल्टर का यूज करते हैं। अब ये कंटेक्सचुअल फिल्टर को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आ, इस व्यू में चलते हैं हम लोग। ठीक है, इस व्यू में चलते हैं, ये वाला व्यू मैं ओपन करता हूं जो कि मंथ का व्यू है, जो कि ये कंटेंट दिखा रहा है हमको मंथ वाला। तो इसको मैं ओपन करता हूं, ये मैंने व्यू को ओपन कर लिया। ठीक है, ये डिफॉल्ट व्यू है। आप यहाँ स्ट्रक्चर में और व्यू सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये व्यू दिखाई देगा, या ये व्यू आपको दिख जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना होता है बेसिकली कि यहाँ पे आप देखेंगे तो एक पेज बना हुआ है। ठीक है, ये पेज बना हुआ है, और इस पेज का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये एक पेज बनाया हुआ है हम लोगों ने, और इस पेज में क्या है, यहाँ पे फिल्टर लगाया है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, कंटेक्सचुअल फिल्टर पे आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे एक फिल्टर ऐड किया हुआ है, डिस्प्ले समरी, और यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में डेट और फॉर्मेट लिस्ट लिया हुआ है। ठीक है, आइटम टू डिस्प्ले 30 आइटम डिस्प्ले होंगे, और आर्ग्यूमेंट में क्या होगा, आर्ग्यूमेंट में यहाँ पे होगा क्रिएटेड ईयर मंथ, आर्ग्यूमेंट में ये डिस्प्ले होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे फिल्टर कैसे ऐड करते हैं हम लोग, यहाँ पे ये फिल्टर ऐड किया है इन्होंने, क्रिएटेड ईयर प्लस मंथ। तो जैसे अगर मान लो मेरे को कोई और फिल्टर ऐड करना है, तो मैं यहाँ ऐड पे क्लिक करूंगा, ऐड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्रिएटेड ईयर। तो यहाँ पे ये क्रिएटेड डे आ गया, मंथ आ गया। तो अभी इन लोगों ने जो यूज किया है वो क्रिएटेड ईयर प्लस मंथ यूज किया है। और इसकी जो सेटिंग है वो आप इस पे क्लिक करेंगे तो हमको पूरी सेटिंग पता चल जाएगी कि क्या इन्होंने यूज किया है। तो यहाँ पे ये लोग डिस्प्ले समरी का ऑप्शन चूज किया है इन्होंने डिस्प्ले फॉर्मेट के तौर पे, और यहाँ पे डिस्प्ले डिस्प्ले रिकॉर्ड काउंट विथ लिंक, मतलब ये जो आ रहा है वो इससे आ रहा है, ये जो सेटिंग्स है ना इससे आ रहा है यहाँ पे। और ओवरराइट नंबर ऑफ आइटम टू डिस्प्ले, और डिस्प्ले आइटम टू डिस्प्ले
30, मतलब 30 रिजल्ट तक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अभी ये आ गया यहाँ पे। फिर टाइटल, तो टाइटल, टाइटल का क्या मतलब है? टाइटल का मतलब है यहाँ पे क्रेडिट ईयर मंथ। इसका मतलब यहाँ पे ये जो टाइटल आ रहा है ना, इससे मतलब है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कंटेक्सचुअल फिल्टर बना सकते हैं। अभी एक एग्जांपल और हम देखते हैं। ये एक और डिफॉल्ट व्यू इन्होंने बना के दिया है, वो है हमारे ग्लोसरी का। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरीके से है, ए बी सी। अगर मैं इसको यहां से ओपन करूं व्यू में जाके, और यहाँ पे इस पेज को मैं ओपन करता हूं, तो इसका कुछ रिजल्ट ऐसा है। इसमें ये लेटर है, अगर मान लो मैं ए पे क्लिक करूंगा तो ए से स्टार्ट होने वाले ऐसे कंटेंट जिनका टाइटल ए से स्टार्ट हो रहा है वो 11 कंटेंट है, तो ये 11 कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हो गए। अभी मैं बी पे क्लिक करूंगा तो बी से सिर्फ एक ही कंटेंट स्टार्ट हो रहा है, तो बी पे 1 आ जाए। अभी मैं सी पे क्लिक करूंगा तो सी से 9 कंटेंट बन रहे हैं, तो ये 9 कंटेंट की लिस्ट यहाँ पे आ गई है। उसी तरीके से अगर मैं ई पे क्लिक करता हूं तो ई पे मेरे जितने कंटेंट है 4 वो आ गए। अभी अगर इसकी सेटिंग हम लोग देखें तो मैंने इस व्यू को भी यहाँ पे ओपन किया। यहाँ पे कंटेक्सचुअल फिल्टर क्या है? कंटेंट टाइटल। तो कंटेंट टाइटल यहाँ पे लगाया है, कंटेंट टाइटल पे मैंने क्लिक किया, कंटेक्सचुअल फिल्टर कंटेंट टाइटल। यहाँ पे प्रोवाइडेड डिफॉल्ट वैल्यू लिया है ए, मतलब जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ए से शुरू होने वाले कंटेंट यहाँ पे जो है वो हमको दिखाई देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू ए है, इसका मतलब ये है कि जो पेज को अगर मैं स्टार्टिंग में जाऊंगा तो ए से बाय डिफॉल्ट जो रिजल्ट मुझे दिखाई देगा वो ए से शुरू होने वाले कंटेंट दिखाई देंगे। उसके बाद में यहाँ पे स्पेशल वैलिडेशन क्राइटेरिया लिखा है, और स्पेशल वैलिडेशन क्राइटेरिया में बेसिक वैलिडेशन रखना है। पेज नॉट फाउंड यहाँ पे है, केस अपर केस लिया है, और पाथ का जो है मतलब जो लिंक बन रहा है उसमें उन्होंने लोअर केस लिया है। और यहाँ पे ये जो मोड है ना, लेटर दिखाने वाला, नंबर ऑफ करेक्टर 1 लिमिट, ये वाला यहाँ पे जो मोड हमको डिस्प्ले मोड सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये मोड जब हम सेलेक्ट करेंगे तब जाकर हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस फॉर्मेट में आ, तब जाकर हमारा जो रिजल्ट है वो कुछ इस फॉर्मेट में इस तरीके से लिस्ट में डिस्प्ले होगा। तो ये कंटेक्सचुअल फिल्टर का काम है। कंटेक्सचुअल फिल्टर से इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमको कुछ ऐसा फिल्टर लगाना है। ये तो 2 एग्जांपल हम लोगों ने देखे जो ड्रूपल ने हमको डिफॉल्ट बना के दिए। अभी एक एक एग्जांपल और हमको ड्रूपल ने बना के दिया है, तो हम लोग व्यू की लिस्ट में जाएंगे तो टेक्सोनॉमी टर्म अगर आप अभी हमारे पास कोई टर्म है और हम इस यूआरएल को ओपन करते हैं ना, टेक्सोनॉमी टर्म में जाऊंगा मैं। ये टेक्सोनॉमी टर्म वाला जो फिल्टर है ये भी व्यू से बना है, और यहाँ पे टेक्सोनॉमी टर्म आईडी, मतलब अगर मैं टर्म आईडी यहाँ पे 1 पास करता हूँ और 1 के अगर कोई कंटेंट है, टेक्सोनॉमी टर्म 1 में कोई कंटेंट है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा। तो टेक्सोनॉमी टर्म में ये कंटेंट है 1 में, तो ये दिखाई दे रहा है। जो भी टर्म आईडी होगी ना, टेक्सोनॉमी टर्म का जो आईडी होगा उसके हिसाब से यहाँ पे कंटेंट दिखाई देगा। तो अभी स्ट्रक्चर में अगर हम लोग जाके देखते हैं, मुझे पता नहीं है कि इसमें कोई टेक्सोनॉमी टर्म बनी भी है या नहीं, तो यहाँ पे टेक्सोनॉमी में हम लोग जाते हैं। टेक्सोनॉमी में जाने के बाद यहाँ पे टैग में है, टैग में टेक्सोनॉमी है, टैग के अंदर एक टेक्सोनॉमी जिसका टर्म आईडी 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ, टर्म आईडी 3 पास करता हूँ, तो मेरे को रिजल्ट दिखना चाहिए 3 का। तो 3 का रिजल्ट जो है वो दिस इज डेमो, ये वाले कंटेंट जिसका नोड आईडी 2 है इसमें यूज हो रहा है मेरा ये वाला टैग, मतलब ये टर्म जो है वो इसमें यूज हो रहा है। तो अगर मैं इसको एडिट करता हूँ, मैंने इसको एडिट पे क्लिक किया, एडिट पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये आप देख रहे हैं ये टेक्सोनॉमी यूज हो रही है। तो इस तरीके के रिजल्ट अगर हमको बनाना है तो हम लोग टेक्सोनॉमी इस तरह के फिल्टर का यूज करते हैं, कंटेक्सचुअल फिल्टर का। तो अभी हम लोगों ने 3 चीज देखी है। टेक्सोनॉमी टर्म के हिसाब से हम लोग डेटा को लेके आए हैं, मंथली जितना डेटा बन रहा है उसको देखने के लिए हम लोगों ने एक व्यू देखा जो कि कंटेक्सचुअल फिल्टर का यूज करता है। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे ये लेटर वाला एग्जांपल देखा जो कि बना हुआ है ड्रूपल का डिफॉल्ट। तो इस तरीके से हम लोग कंटेक्सचुअल फिल्टर का यूज करते हैं व्यू के अंदर। तो ओवरऑल हमारे 3 फिल्टर होते हैं, है ना। ओवरऑल हम लोगों ने जो देखा वो 3 फिल्टर है। एक फिल्टर क्राइटेरिया है, फिल्टर क्राइटेरिया में हम लोग नॉर्मल फिल्टर लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो क्राइटेरिया आता है हमारा वो होता है एक्सपोज फिल्टर का।
तो अगर मैं राइट क्लिक करके इसी फिल्टर को एक्सपोज फिल्टर भी यहाँ से बना सकता हूँ। एक्सपोज फिल्टर मतलब फिर यूजर उसकी वैल्यू इंटर करेगा और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमको मिलेगा, तो वो फिल्टर हो जाएगा एक्सपोज फिल्टर। और तीसरा होता है कंटेक्चुअल फिल्टर, जो कि यूआरएल और आईडी के अकॉर्डिंग बिहेव करता है। तो इस तरीके से तीन अलग अलग फिल्टर होते हैं व्यू के।